तो मित्रों, आज हम बात करेंगे भैंस के दूध की। मुझे ये समझ में नहीं आता कि आखिर बेगुनाह लोगों पर सरकार की ये किस तरीके की नीति है जिससे इनको मौत दी जा रही है। हम सबको रोज जहर दिया जा रहा है। अक्सर दूध और पूत की कहानी इतिहास में सुनने को मिलती है, लेकिन इस दूध और पूत के साथ हो क्या रहा है, ये बड़ा सोचनीय प्रश्न है। अकारण ही बिना किसी गुनाह के हमें नित्य जहर दिया जा रहा है, ऐसा क्यों? क्राइम तो क्राइम होता है। अगर किसी ने छुरे से मर्डर किया है, या किसी ने जहर देकर मर्डर किया है, या किसी ने फांसी से किसी का मर्डर किया है, तो हत्या है और उसका दंड उसे मिलना ही चाहिए। तो क्यों आखिर ये सरकारी तंत्र, या फिर मैं ये कहूँ इस तंत्र के नुमाइंदे हाथ धोकर हम लोगों के पीछे पड़े हुए हैं? आखिर हमारा दोष क्या है, बताइए जनाब। बार बार मेरा आपसे यही सवाल है। आंख खुलते ही सबसे पहले हम दूध से शुरुआत करते हैं। उठते ही हम श्रीमती जी से बोलते हैं कि भाई चाय पीनी है, या खुद बना करके बाजार में होटलें चालू हो जाती हैं सुबह 4 बजे ही। तो नींद खुलते ही अगर किसी चीज़ का उपभोग होता है तो वो है दूध। यस नो? सेकंड बात, आंख बंद होने से पहले अगर किसी चीज़ का उपयोग होता है तो वो है दूध। रात को सोते समय भी एक गिलास दूध लेकर के बच्चों को पिला करके हम लोग सोते हैं। कहने का भाव ये है कि सूर्य की किरणें से पहले जिस कार्य का शुभारंभ होता है और उस कार्य में उपयोग में लिए जाने वाला कंटेंट अगर है तो वो है दूध। और उस दूध को जो हम पी रहे हैं, उस दूध के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है कि अभी मैं 5 दिन पहले जब मैंने दैनिक भास्कर नाम के एक अखबार प्रकाशित होता है, तो जब मैंने उस पेपर को देखा और उसके प्रथम पृष्ठ पर एक रिपोर्ट देखी मैंने, तो मेरे होश उड़ गए। मैं देख करके जो है बड़ा हिल गया और मुझे संत और भैंस की कहानी याद आने लगी। उसमें लिखा हुआ था कि दीपावली पर दूध के सैंपल लिए गए। जो लैबोरेटरी से सैंपल जांचे गए, पैकेट बंद 200 प्रकार का दूध था, जिसमें से केवल 5 दूध ही पीने योग्य हैं। 195 दूध पीने के योग्य नहीं है। जब सैंपल की जांच हुई तो उसमें केवल 5 ही दूध ऐसे थे जो पीने योग्य थे, जबकि 195 जो दूध थे वो पीने योग्य नहीं थे, और वो बड़ी तादाद में अलग अलग कंपनियों के नाम से अलग अलग पाउचों में बिक रहे हैं। और वो जो दूध है वो सिंथेटिक दूध है। यूरिया से या अन्य कई केमिकल मिला करके, सर्फ से, यूरिया से, कई केमिकलों को मिला करके उस दूध को तैयार किया गया था, जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है। इतना जहरीला दूध है कि अगर उसको पिएंगे आप तो 100% आप रोगग्रस्त हो जाएंगे। WHO ने तो ये कहा है, अगर इस तरीके का सिंथेटिक दूध कोई व्यक्ति 5 से 6 साल पी लेता है तो उसको कैंसर हो जाता है, और 2025 तक पैकेट का दूध पीने वाले व्यक्तियों में से 85% लोगों को कैंसर हो जाएगा। ये WHO का दावा है। और इस दूध का हम उपयोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, पैसा दे करके हम दूध खरीद रहे हैं। फिर आखिर ये सरकारी इसमें गड़बड़ है कहाँ? मुझे अफसोस इस बात का होता है कि बड़ी भारी तादाद में ये दूध चल रहा है, शुद्ध के लिए युद्ध चलता है। सरकार अपनी पूरे 12 महीने खामोश रहती है। दीपावली का दिन आता है या होली त्यौहार आते हैं तो 2-4 बार कार्रवाई होती है। मैंने एक सज्जन से पूछा भी, मैंने कहा यार ये नकली दूध बना करके लोग बेचते हैं, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? बोले साहब ये तो बहुत बढ़िया धंधा है, इसमें तो बहुत बढ़िया कमाई भी होती है, और सीधी सीधी बात यह है कि कोई पकड़ धकड़ का भी डर नहीं है। तो मैंने कहा कैसे?
तो मैंने कहा कार्रवाई होती है, पिछले दिनों दिया हुआ था कि चीथवाड़ी में इतना मावा पकड़ा गया, ये दूध पकड़ा गया, चोमू में ऐसा हुआ, जयपुर में ऐसा हुआ, अलवर में ऐसा हुआ। बोले साहब वो पकड़ा थोड़ी गया था, ये तो ऊपर से फ़ोन आ जाता है हम लोगों के पास में कि भाई जो है आप इतना 20-40 किलो रखना, ताकि हम पकड़ने आए तो हम दिखाएं कि भाई ये जो है ये दूध पकड़ा गया। ये सैंपल ही तो लेंगे और तो कुछ करने से रहे, तो सैंपल लेके हम तो चले जाएंगे, दूसरे रोज अखबार में आ जाएगा, लोगों को लगेगा कि कार्रवाई कर रहा है प्रशासन, बाकी तुम अपना बेचते रहो, कुछ नहीं होगा। और बड़ी तादाद में जो है लोग दूध का कारोबार कर रहे हैं, नकली दूध बना करके लोगों को दे रहे हैं। पहले कभी सुना जाता था कि साहब किसी व्यक्ति को कैंसर है, आज देश का ऐसा कोई गांव नहीं बचा होगा जहां कैंसर का पेशेंट नहीं है, क्योंकि गांव की ढाणियों में भी थैली वाला दूध आ गया है। अब दुर्भाग्य बड़ा विषय ये है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को जो नकली दूध पिला रहा है, इसमें असली गुनहगार कौन है? क्या वो लोग जो नकली दूध तैयार करते हैं, या फिर वो लोग जो नकली दूध बेचने का लाइसेंस जारी करते हैं? इसका विचार आपको करना पड़ेगा। मेरा मानना यह है कि इस नकली दूध के व्यापार के पीछे जो जहर आपको दिया जा रहा है प्रतिदिन, इस जहर को दिए जाने में सबसे बड़ा रोल उन सरकारी नुमाइंदों का है, उस सरकारी तंत्र का है जो देखकर भी इस चीज़ को अनदेखी कर रहा है। न जाने क्या प्रलोभन उनको मिलता है या कुछ ना कुछ उनको हासिल होता है जिसके कारण ऐसा होता है। नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता कि इतनी बड़ी तादाद में जो है नकली दूध का कारोबार हो सके। मैं आप ही से एक बात पूछता हूँ, हमारे पास में एक मनोहरपुर में टोल टैक्स लगा हुआ है। मुझे एक सज्जन ने पूछा कि आप जयपुर जाते हैं तो कैसे जाते हैं? तो मैंने कहा मैं मनोहरपुर कार से जाता हूँ, फिर बाजू में एक सर्विस लाइन बनी हुई है अंदर वाली, और उससे निकल जाता हूँ मैं, बढ़िया नया रोड बना है। तो बोले आप टोल से नहीं गुजरते? मैंने कहा नहीं। बोले टोल से चले जाया करो। मैंने कहा यार वो 85 रुपये लेगा, टोल लग जाएगा मेरे को। बोलो आपको भी लगेगा। मैंने कहा इसमें क्या है, कोई भी हो टोल तो देना ही पड़ेगा। तो बोले साहब आप चले जाओ, नहीं देना पड़ेगा। तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? बोले नहीं। तो मैंने अपनी गाड़ी टोल के अंदर डाल दी। तो डालते ही भैया ने कहा कि भाई जो अपना पैसा दीजिए। तो मैंने कहा अरे यार जाने दो। बोले नहीं जा सकते आप। मैंने कहा कैसे? बोले नहीं टोल से नहीं जा सकते, सरकार का है और यहाँ से एक गाड़ी भी बाहर नहीं जा सकती बिना पैसे दिए हुए। तो मैंने कान पकड़ लिया और मैंने कहा कि अरे मेरे भाई आप किस दुनिया में जी रहे हो? आप विचार कीजिए, जब एक मेरी अपनी अकेली गाड़ी टोल से बाहर नहीं जा सकती बिना शुल्क दिए, तो क्या बिना पैसे दिए ये हजारों लीटर लाखों लीटर पर डे जो दूध जा रहा है, ये पॉसिबल है, संभावित है? अगर कोई आदमी को गांव में कुत्ता काट लेता है तो उसकी खबर लोगों को हो जाती है। इतनी भारी तादाद में रेगुलर डे में ये दूध की कालाबाजारी हो रही है, सिंथेटिक दूध आपको दिया जा रहा है, परोसा जा रहा है। क्या प्रशासन बेखबर है? क्या सरकार या सरकारी तंत्र को इसकी जानकारी नहीं है? और अगर है तो ये खामोश क्यों है? आखिर इनकी जबां पे ताला लगा तो कैसे? धन्यवाद देता हूं मैं उस शख्स को। अक्सर लोग कहते हैं कि पैसा पाकर लोग बदल जाते हैं। धन्यवाद है उसको जिसने पैसे को ही बदल डाला ताकि लोगों को बदलने की नौबत ना आए। फिर भी इतनी भयंकर रूप से कालाबाजारी हो रही है कि जब मैंने उस पेपर को पढ़ा और उसमें देखा 200 में से केवल 5 दूध के सैंपल पीने योग्य हैं, 195 दूध के सैंपल पीने योग्य नहीं है, और उनमें जहर परोसा जा रहा है। ये सरकारी तंत्र और सरकारी लेबोरेटरी ने कबूल किया। लेकिन मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि क्या वो 195 ब्रांड बंद हो गए या उन पर सरकार ने क्या कार्रवाई की? इसकी जानकारी आप लोगों को है? शायद आप सोच रहे होंगे वो बंद हो गए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मित्रों, वो केवल दिखाने के लिए आपका था। जहां तक मेरा मानना है कुछ भी नहीं हुआ,
क्योंकि जो 195 प्रोडक्ट के पाउच पकड़े गए हैं उन्होंने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया होगा और बड़े तरीके से वो लोग चल रहे हैं, तो उन पर क्या कार्रवाई हुई, सरकार ने क्या किया, ये पूछने का मोरल ड्यूटी आपको बनता है। मुझे तो नहीं लगता कि सरकार ने उन सबको बंद कर दिया होगा, क्योंकि इम्पॉसिबल, इस देश में ऐसा हो नहीं सकता। और जब ऐसी घटनाओं को देखता हूँ तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जनगण मन अधिनायक याद आता है, जिसमें एक लाइन लिखी हुई है, भारत भाग्य विधाता, भारतवासियों का भाग्य विधाता वही को मालूम है। दूसरी इससे भी बड़ी घटना मैंने जब देखी तो मैं हिल गया मित्रों। हरियाणा में एक जगह है पुन्हाना, जी न्यूज़ की टीम वहां पहुंची और वहां पहुंच करके एक किसान से भैंस का दूध निकलवाया, और वहां पर जो है नकली दूध जो बनता है वो भारी तादाद में नकली दूध बनता है। और इतने तगड़े कलाकार हैं साहब, इतने तगड़े कलाकार हैं साहब कि जी न्यूज़ की टीम ने भैंस का असली दूध निकलवाया। भैंस देख रही थी, रो रही थी, कब क्या होने वाला है। असली दूध निकलवा करके बोतल में बंद करके M1 करके उसको डिब्बे में रखा गया, और फिर लोगों से नकली दूध बनवाया, जिसका लिंक मैं डाल दूंगा, देख लेना उस पूरे वीडियो को। नकली दूध बनवाया और जी न्यूज़ के कैमरे के सामने पूरा दूध तैयार किया गया, और दूसरे को M2 लिख करके बोतल में डाला गया, और उसको भारत सरकार की लेबोरेटरी दिल्ली भेजा गया। चौंकाने वाली बात तो ये है मित्रों कि जब उस लेबोरेटरी से रिपोर्ट आई तो जो भैंस का दूध था उससे ज़्यादा बेनिफिशियबल और उससे ज़्यादा सुपर और उससे ज़्यादा टॉप क्वालिटी का अगर कोई दूध था तो वो नकली दूध था जो उन्होंने बनाया था। मतलब भैंस का दूध भी उसके सामने फेल हो गया, और वो बंदे दावा कर रहे थे कि दुनिया में ऐसी कोई लेबोरेटरी नहीं बनी जो इस दूध को नकली साबित कर सके, ये भैंस का दूध नहीं बता सके, वो जो हमने बनाया है। जी न्यूज़ के कैमरे के सामने वो दूध तैयार हुआ, लेबोरेटरी में गया, असली दूध नकली हो गया और नकली दूध असली हो गया। कहने का मतलब असली दूध नकली नहीं हुआ, लेकिन उसकी क्वालिटी कम, और जो नकली दूध बनाया था वो उससे भी ज़्यादा बेटर हो गया। मित्रों मुझे ये बताओ, अगर इस तरीके का दूध बन करके, और वो बता रहे थे कि लाखों लीटर पर डे दिल्ली, गाजियाबाद, गुड़गांव में जाता है हमारा दूध, और लोग पी रहे हैं, कुछ नहीं होता, चाय बनती है, मावा भी निकलता है, सारा सब कुछ, लोग बड़ी तादाद में उस दूध को पी रहे हैं। तो मुझे ये बताओ, अगर ऐसे दूध को पिएंगे तो कैंसर होगा और मरेंगे लोग। उनका चैलेंज है कि दुनिया की कोई लेबोरेटरी नहीं बनी जो इस दूध को पकड़ सके, इस सिंथेटिक दूध को। अगर इस तरीके से चलता रहा तो लाख रुपए की भैंस कौन लेके आएगा भाई, कौन उसको चराएगा? सीधा वो केमिकल लेगा, उसको पानी में डाल के दूध बना देगा, आप लोगों को दे देगा। तो ऐसी स्थिति में भैंस तो लुप्त हो जाएगी, भैंस पालना लोग छोड़ देंगे। ये बात कहीं उस भैंस को पता लग गई, इसलिए वो भैंस बड़ी उदास थी। तो उसने सारी व्यथा बाबा जी को बताई, तो बाबा जी भी बड़े दुखी हुए। लेकिन भैंस तो कह रही थी पहले मैं जाने वाली हूँ, और आदमी कह रहा था मैं जाने वाला हूँ, क्योंकि वो दूध जो है उसमें भैंस की आवश्यकता नहीं रहेगी, तो इसलिए भैंस चली जाएगी, और उस दूध को जो पिएगा थोड़े दिन बाद वो चला जाएगा। इसलिए मित्रों, लोग कहते हैं ना अक्ल बड़ी है भैंस, मैं तो ये मानूंगा भैंस ही बड़ी है, क्योंकि अक्ल वालों ने तो सारा ताम झाम बिगाड़ दिया है। अब आपसे निवेदन ये है कि मैं समय समय पर ऐसे नॉलेजेबल वीडियो लाता रहता हूँ। ये राष्ट्र की बड़ी समस्या है, इसके खिलाफ आप सभी को आवाज़ उठानी चाहिए। RTI दाखिल करके डिपार्टमेंट से ये लेना चाहिए कि आखिर ये जो सैंपल लिए थे उनका क्या रहा। नमस्कार।